ज़ियाउल वाइज़ीन में एक वाक़या दर्ज है हज़रत मालिक बिन दीनार के हवाले से। सैयदना मालिक बिन दीनार के ज़माने में दो भाई रहा करते थे। उनके बारे में बहुत प्यारा वाक़या है, मेरे अज़ीज़ सुने। सैयदना मालिक बिन दीनार के ज़माने में दो भाई थे, दोनों मजूसी थे, आग की परस्तिश करते थे, आग की पूजा किया करते थे। एक मरतबा दोनों भाई आग के करीब बैठे थे और उस झूठी बातिल माबूद की इबादत कर रहे थे। उनके दिल में ख्याल आया, भाई हम दोनों लोग इसकी इबादत करते हैं कि ये माबूद हमें भी आग से ये आग हमें बचाएगी जलने से। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि बड़ा भाई जो था तकरीबन 74 सालों से उस आग की पूजा करता था, छोटा भाई 35 सालों से आग की इबादत करता था। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। बड़े भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, इस आग को चेक करते हैं, अगर ये आग हमें जला देगी तो पूरी जिंदगी इसकी इबादत नहीं करेंगे, अगर ये नहीं जलाती ना पूरी जिंदगी ताउम्र इसकी इबादत करेंगे, अपनी माबूद मानेंगे इसे। अल्लाह अकबर। दोनों भाई बातें करते करते छोटे भाई ने कहा, भैया हाथ किसको डालना है? भाई हाथ कौन डाले इस आग में? बड़े भाई ने कहा, तुम पहले डाल के देखो। अल्लाह की पनाह, छोटा भाई अपने हाथ को उस आग में डालता है, मगर ये बेरहम आग बचाने वाली किसको है? भाई आग तो आग ही है। वो बातिल माबूद के अंदर अपने हाथ को डालता है तो जो ही हाथ को आग के करीब करता है उसके हाथ झुलस जाते हैं, फौरन हाथ को पीछे करता है और कहने लगता है, हलाकत हो तुम पर, बर्बाद हो जाओ तुम मुझे जला दी, इतने दिनों से तुम्हारी इबादत कर रहे हैं हम। ये कहने के बाद उस आग पे लात मारता है, कहता आज के बाद मैं इसकी इबादत नहीं करूंगा, मैं इसे अपना खुदा नहीं मानूंगा। बड़ा भाई समझने वाला नहीं था, वो इतना कुछ देखने के बाद उसके कानों के पर्दों पे शयातीन का गर्दा पड़ गया। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, देखने के बाद फिर भी बात को नहीं समझा। कहा नहीं ये मेरा खुदा है, इतने सालों से इबादत कर रहा हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, तू छोड़ता है तो छोड़ दे। अल्लाह अकबर। बड़े भाई की बात सुनने के बाद छोटा भाई कहा कि मैं जा रहा हूँ, सब कुछ अहलो अयाल को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर के वो निकल जाता है। सैयदना मालिक बिन दीनार की बारगाह में जाता है। सीधी सरकार मालिक बिन दीनार जलवा अफरोज हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, उनके मुरीदीन बैठे हुए हैं। जाता है, रोने लगता है कि सरकार मुझसे गलती हो गई, सरकार कितने सालों से मैं एक बातिल खुदा की इबादत कर रहा था, सरकार मुझे आप बचा लें, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। सब सीधी सरकार मालिक बिन दीनार ये बात सुनते हैं ना, खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा इस्तकबाल है, अहलन व सहलन मरहबा। लोग भी खुश हो जाते हैं, कहते तू इस्लाम लाना चाहता है, तुरंत कहते हैं बावजू आ जा। बावजू आने के बाद जब वो बैठ जाता है, सैयदना मालिक बिन दीनार कहते हैं कलमे तय्यबा पढ़ ले। कलमे तय्यबा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है, दुखुल इस्लाम हो जाता है। मेरे अजीज़ों, अब जब ये बातें हो गई, वो मुसलमान हो गया, तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने सोचा कि जब ये इस्लाम लाया तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी कम है, इसके पास कुछ खाने के लिए माल नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, कैसे ये क्या करेगा? तो लोगों से उन्होंने कहा कि ऐ लोगों सुनो, ये ईमान लाया है, इसके लिए कुछ माल और दौलत इकजा किया जाए ताकि इसकी मदद कर दी जाए कि और इस्लाम में मजबूती के साथ, इस्तकामत के साथ ये इस पर कायम व दायम रहे। जब ये बात कहते हैं, उसने सुना कि सरकार मैं अर्ज करता हूँ, सरकार में जो ईमान लाया ना, मालो दौलत के लिए नहीं लाया, सरकार में जो ईमान लाया ना, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, सरकार मैं ऐसे मालो दौलत को लात मारता हूँ, मैं तो अपने खालिक हकीकी के लिए ईमान लाया हूँ, मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए ईमान लाया हूँ, सरकार मुझे इस मालो दौलत की ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो सरकार मालिक बिन दीनार की बारगाह से चला जाता है, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने घर वालों अहल अयाल को लेकर कुछ दूर चला जाता है, कहीं जंगल में जाकर के अपना पड़ाव डालता है, घर बना लेता है। खैमा नस्ब करने के बाद कुछ दिनों तक वहीं रहने लगता है। अब काफ़ी अरसे गुजरने लगे, बीवी कही कि घर में बैठने से काम कैसे चलेगा, हमारे बच्चे भूखे हैं, बच्चों के खाने के सामान कहाँ से आएंगे, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, भूख की शिद्दत उन्हें नोच रही है, वो कैसे खाएंगे? सुनने के बाद कहा मैं काम के लिए जाता हूँ, सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपनी कुछ माल वसलात लेकर निकल जाता है। सुबह से शाम तक रोड पे खड़ा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसे ख्याल आया कि यार कितने देर से खड़ा है, कोई मुझे काम के लिए नहीं पूछ रहा है, मैं चलो मस्जिद सामने दिख रही, मस्जिद में चला जाता हूँ। तो जाकर मस्जिद में पूरे वक्त नमाज पढ़ता रहा, नवाफिल वगैरह पढ़ता रहा, जिक्र करता रहा। जब शाम और रात हो गई तो सोचा घर जाऊँ, खाली हाथ घर पे लौट रहा है। अब दिन में ये बात भी आ रही कि घर पे जाऊंगा तो बीवी को क्या जवाब दूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो भूख की शिद्दत से तड़प रहे होंगे उनको मैं अपना चेहरा क्या दिखाऊंगा। ये सिसकियां लेते हुए घर पे वो दाखिल होता है, घर के अंदर देखता है, बीवी पूछती है क्या हुआ,
तूने कुछ कमा कर नहीं लाया? कहता क्या करूं, जहाँ पे मैं काम करने गया था ना, मेरे मालिक ने वादा किया तेरी मजदूरी कर ली। कहने के बाद रात में घर वालों के साथ वो भूखा सोता है, रात भर सोचता है। फिर सुबह वही बीवी कहीं काम पे नहीं जाओगे? फिर सुबह कहता ठीक है मैं काम पे जाता हूँ। फिर काम पे निकला, वही माजरा, रोड पे खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सोचा कि मस्जिद सामने है, चलो अल्लाह की इबादत कर लूं, कम से कम मुझे माल और दौलत ना मिले तो। फिर अल्लाह की बारगाह में जाता है, नमाज़ें पढ़ता है, जिक्र और अस्कार करता है, तिलावत कुरान करना शुरू कर देता है। करते करते रात हो गई। फिर सोचा कि हाय अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब फैमिली के पास जाऊं, घर वालों के पास जाऊं, मेरी बीवी पूछेगी क्या लाए तो मैं क्या जवाब दूंगा, छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये सोचते हुए फिर घर में दाखिल होता है। देखता है बीवी के चेहरे पे मायूसी के आसार नजर आ रहे हैं। बीवी पूछती है मेरे शौहर नामदार, आज भी काम से कुछ लाए आप? कहते क्या करूं, कल वाला ही माजरा हुआ, मेरे मालिक ने कहा ना आज तो तू मजदूरी किया है ना, कल तुझे उस मजदूरी का सिला दे दिया जाएगा। कह के फिर रात भर सारे लोग सोते रहे, भूख से छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। अब तीसरा दिन है, सुबह उठता है फजर के नमाज के बाद, मगर अल्लाह का शुक्र है वो जुमा का दिन है, जुमा के दिन है, वो उठता है और काम पे फिर निकल जाता है। अब सोचता है जुमा के दिन आज तो कोई काम देने वाला नहीं, चलो जुमा की नमाज अदा कर लेता हूँ। गया मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाया, हाथ उठाने के बाद कहने लगा मेरे मालिक को मौला, मैं तुझसे इसलिए माल और दौलत की इल्तिजा नहीं कर रहा हूँ, मुझे माल की ज़रूरत नहीं है मेरे मौला, मैं तुझे पैसे की सवाल नहीं करता तुझसे मेरे मौला, मुझे ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए, मगर मेरे रब्बे करीम, मेरे जो बच्चे कल ईमान लाए ना, मेरी बीवी जो ईमान लाई है ना, कहीं मुझे डर इस बात का है कि कहीं माल ना होने की वजह से दोबारा वो मजूसी ना बन जाए। मेरे मालिक मुझे इतना माल अता कर दे कि मेरे बच्चे चैन सुकून से 2 वक्त की रोटी खा ले। इतनी दुआ कर रहा था। अभी यहाँ ये जिसकी दुआ जारी है, वहाँ घर के अंदर एक नौजवान रेशमी लिबास पहनकर एक तश्त में सोने की दिरहम लेकर हाजिर होता है। अल्लाह अकबर। बीवी दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती है कौन? कहा दरवाज़ा तो खोलो, तुम्हारे मालिक, तुम्हारे शौहर के मालिक के तरफ से मैं आया हूँ कुछ तोहफे लेकर के। दरवाज़ा खोलती है, पर्दे के अंदर से औरत पूछती कौन हो तुम? कहा तेरे शौहर ने जुमा के दिन जो मजदूरी किया ना, मालिक ने उसी का उजरत दिया है। अल्लाह, तेरे शौहर जो जाकर ना कितने घंटों से मजदूरी कर रहा है ना, उसके मालिक ने कहा ना कि जाओ उसकी सैलरी, उसकी मजदूरी दे दिया जाए। और बहुत खुश होती है जब उस तश्त को उठाकर देखती है। मेरे अजीजों, तारीख गवाह है कि जब उससे कपड़े को हटाती है तो उसमें 1000 दीनार थे। अल्लाह अकबर। वो देखकर बहुत खुश होती है, उस दीनार को लेकर घर के अंदर रखती है और सोचती है कि अब कुछ खाने का इंतजाम किया जाए, तब तक मेरा शौहर भी आ जाएगा। उसमें से 1 दीनार लेकर ज्वेलरी वाले के पास, सोनार के पास जाती है और सोनार को जाकर कहती भाई इससे वजन कर ले और इसके बराबर मुझे कुछ पैसे रकम दे दे, मुझे बाजार करनी है। पैसे उसने दीनार दे दिया। जैसे ही वो सोनार जो ज्वेलरी, जो सोने का बिजनेस करते हैं, जैसे उस दीनार को तराजू पे रखा, वो तुरंत वो उठ गया अपनी जगह से। कहा ये कौन सा दीनार है? इतने सालों से मैं सोने के बिजनेस में लगा हुआ हूँ, आज तक ऐसा सोना और दीनार मैंने नहीं देखा, ये कहाँ से लाई हो? बताती है मेरे शौहर एक जगह मजदूरी करता था, उसी के मालिक ने भेजा है। अल्लाह। वो कहता कौन मालिक है? वो सारा वाकया बताती है कि मेरा शौहर ना मजूसी था, वो एक दिन ईमान लाया, ईमान लाने के बाद हम यहाँ आए, मालूम नहीं मेरा मालिक कहाँ पे नौकरी करता है। उस मालिक मेरे शौहर के मालिक ने ये दीनार अता किए हैं। कहाँ मेरे मालिक ने दीनार ही अता किया है। सुनने के बाद वो मजूसी कहता है कि जिस तुम मजहब को इख्तियार किए तुम लोग, उसका मालिक इतना अच्छा है कि चंद घंटों मेहनत करने के बदले इतनी दीनार दे दे। अगर पूरी जिंदगी उसकी इबादत में लगा दे तो कितने दीनार देगा। अल्लाह अकबर। कहने के बाद कहता है औरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी तू इस्लाम में दाखिल कर ले, कलमा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर। वो औरत वहीं उसको भी कलमा तैयबा पढ़ा करके दुखुल इस्लाम करती है। मेरे अजीजों, फिर वो जब घर लौटती है, देखती है शौहर लड़खड़ाते हुए पाँव से आ रहा है। शौहर को भी कुछ बातें मालूम नहीं कि मेरे घर पे मेरी सैलरी पहुंच चुकी है, कुछ अल्लाह की तरफ से तोहफा पहुंच चुका है। अब घर पे जब करीब आया तो दिल में ख्याल आया कि आज भी खाली हाथ हूँ, बीवी को कुछ मुंह दिखाने वाला नहीं हूँ। अपने रुमाल को निकालता है, उसमें कुछ मिट्टी डाल करके बांध लेता है, ताकि अगर बीवी पूछे दूर से कि क्या लाए हो तो कह दूंगा कि आटा लाया हूँ। अल्लाह अकबर। घर के अंदर दाखिल जैसे होने वाला होता है, दरवाजे पे खाने की खुशबू आती है, रुक जाता है, मेरे घर में खाना कैसे बन रहा है? उस मिट्टी को नीचे फेंक देता है। बीवी को देखता, वो पूछता है भाई खाना कहाँ से बन रहा है? घर में अच्छी खुशबू आ रही है, ये खाना कौन बनाया है? वो सारे माजरे बताती है, करे आपको मालूम नहीं
जहाँ 2 दिनों से मजदूरी करे आपके मालिक ने 1000 दिनार भेजा है, वो सुनकर रोने लगा कि मेरे रब्बे करीम तू कितना करीम है, मैंने 2 दिन मजदूरी की, तूने 1000 दिनार अता किया। वो कहने के बाद फिर नमाज पढ़ता है, शुक्र अदा करता है और रोने लगता है कि मेरा रब कितना करीम है। उसके बाद फिर बीवी पूछती कि वो हाथ में जो तुम थैला लाए थे उसमें क्या लेकर आए हो? तो वो डरते डरते कहा उसमें मैंने आटा लाया हूँ, आटा। जब बीवी सच में जाकर जब रुमाल को खोलती है, मेरे अजीज देखती है सच में उसमें आटा है। तो रब जिसे अता करे मेरे अजीजों, आज दुनिया के पीछे हम भगते हैं ना, हमें मालूम नहीं कि रब कहाँ से अता करेगा। मेरे अजीजों आज भी वो तासीर हमारे अंदर मौजूद है, वो सारी नेमतें हमें मिल सकती है। अपने रब से वास्ता मजबूत कर लो, तवक्कल अलल्लाह मजबूत कर लो, सारी नेमतें तुम्हें मौजूद होंगी। मैं दुआ करता हूँ रब करीम सुन्नी ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।